ऑफ एसेट फॉर परचेज ऑफ पीपी। इसमें दो टाइप होता है, कमर्शियल सब्सटेंस और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस मतलब कि डिफरेंट एसेट्स एक्सचेंज हो रहा है, और लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मतलब सेम एसेट एक्सचेंज हो रहा है। तो कमर्शियल सब्सटेंस में पहला प्रेफरेंस हम लोग लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। इसका मतलब कि जो एसेट हम लोग दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू अगर गिवन है तो हम लोग वो वाला लेंगे। और सेकंड प्रेफरेंस होता है अगर फेयर वैल्यू गिवन नहीं है एसेट गिवन अप का, तो जो भी पीपी या तो फिर एसेट रिसीव कर रहे हैं उसका फेयर वैल्यू लेंगे। और थर्ड प्रेफरेंस होता है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, मतलब जो भी एसेट हम लोग दे रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू प्लस कैश जो भी पे किए माइनस या तो फिर कैश जो भी रिसीव किए। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है तो हम लोग सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, अगर सेकेंड भी गिवन नहीं है तो हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस में कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो भी एसेट हम लोग दे रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू प्लस कैश जो भी पे किए या तो फिर माइनस कैश जो भी रिसीव हो रहा है। इसका जर्नल एंट्री क्या है, पीपी डेबिट स्टेप 1 में जो अमाउंट आया वो वाला लिखेंगे यहाँ पे। कैश में जो भी अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो लिखेंगे। लॉस अगर हो रहा है एसेट एक्सचेंज करने से तो वो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। टू एसेट, जो भी एसेट हमारा आ रहा है उसका कैरिंग वैल्यू लिखेंगे, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप लिखेंगे। टू कैश पेड इफ एनी, अगर हम लोग कोई कैश पे कर रहे तो वो लिखेंगे। टू गेन ऑन एक्सचेंज, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, लॉस और गेन बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा।